अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स के ट्रायल देने। मैं, हसनैन भाई, वसीम भाई और अब्दुर्रहमान। हमें रात को ही पता चला कि सुबह ट्रायल्स है और हमने सुबह का प्लान बना लिया। मैं लाहौर कलंदर्स के लिए पहले भी ट्रायल दे चुका हूँ 2018 में कदाफी स्टेडियम लाहौर में। जो दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं ये पहली दफा ट्रायल देने जा रहे हैं। जब मैं 2018 में पहली दफा ट्रायल देने गया, शायद वो ट्रायल सारे स्क्रिप्टेड थे, तब भी मैंने देखा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के बच्चे एक साइड पे लाइन लगी होती थी उनकी। उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यार अब हम इधर पहुंच चुके थे। हसनैन भाई और वसीम भाई रश देख के परेशान हो गए, कह रहे थे कि वापस चलते हैं, इधर कोई फायदा नहीं। मैंने कहा भाई अब घर से निकल चुके हैं तो अब ट्रायल दे के ही जाएंगे वापस। थोड़ी सी दरवाजे में हलचल नजर आई तो हम भी दरवाजे के करीब आ गए। हमने कहा शायद खुलने वाला है, दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। ट्रायल्स के लिए पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लड़के आए हुए थे, कोई खानेवाल, कोई मुल्तान और कोई KPK का बता रहा था। काफी इंतजार के बाद दरवाजा खोल देते हैं। यार अंदर से मैं एक्साइटेड भी था कि आज इंशाल्लाह मैं हर हाल में ट्रायल दे के जाऊंगा। मैंने सोचा था कि शायद इतनी अवाम नहीं आएगी, पर मैंने अवाम देखी तो मैं खुद परेशान हो गया कि इतनी अवाम आई कहाँ से। इतनी अवाम में से सिर्फ उन्होंने 15 से 20 लड़कों को सिलेक्ट करना था। यार मैं अकेला ही एक्साइटमेंट में आगे निकल गया, मेरे दोस्त पीछे रह गए। यार मैं पीछे देखता रहा पर वो मुझे नजर नहीं आए। फिर मैं एक साइड पे खड़े होकर इनका इंतजार करने लगा। थोड़े से इंतजार के बाद वो मुझे मिल जाते हैं। फिर हम चलते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि सुबह 7 बजे भी बहुत ज्यादा अवाम एंटर हुई है। देख के और सुन के तो ऐसे ही लग रहा था कि आज बारी नहीं आएगी। वही सोचा कि भाई अब निकल चुके हैं तो ट्रायल्स दे के ही वापस जाएंगे। ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं ये वही सुबह 7 बजे वाले लड़कों की ही लाइन है। अब हमने भी लाइन में लगने का प्लान बना लिया था और कलंदर की तरफ से इंतजामात बिल्कुल जीरो थे। हमें और सुबह 7 बजे वाले लड़कों को मिला के तकरीबन 2500 से 3000 लड़के बन रहे थे। यार हम भी लाइनों में लग गए, पर इंतजामिया की तरफ से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि कौन सी लाइन किसकी है। तो उन्होंने छोटे छोटे कैंप बनाए थे, उनमें पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, वो ऑलरेडी फुल हो चुके थे। इंतजामात अच्छे ना होने की वजह से प्लेयर को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान कुछ गार्ड ने लड़कों पर तशद्दुद भी किया जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। यार ये बंदा जिसके हाथ में माइक है ये मुझे थोड़ा सा सियाना लग रहा था। उन्होंने कहा कि जो बॉलर है वो बॉलर के कैंप के आगे खड़ा हो जाए और जो बैट्समैन है वो बैट्समैन के कैंप के आगे खड़ा हो जाए। यार सभी ने ऐसा ही किया, सभी अपने अपने कैंप के आगे खड़े हो गए। वो भाई सभी लड़कों को अपने अपने कैंप में भेजने के बाद वो खुद आधे घंटे के लिए गायब हो गए। ठीक आधे घंटे बाद भाई आते हैं बैट्समैन के कैंप में और अपने साथ 10-12 लड़के ले जाते हैं जिनमें मैं भी मौजूद होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अंदर पहुंच चुका हूं और अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। थोड़े से इंतजार के बाद मेरी बारी आती है तो मुझे सिर्फ 4 बॉल खेलने का मौका मिलता है, जिसमें से 1 डॉट, 2 ड्राइव और 1 एज निकली जो कि कीपर के ऊपर से निकली। कोच साहब ने बुला लिया और कहते हैं कि आप जाएं। खैर मैंने उनसे वजह पूछी तो कह रहे थे कि भाई आप अपनी बेसिक पे काम करें। मैंने उन्हें कहा कि जो 4 बॉल में से 2 ड्राइव खेली है वो तो मैंने प्रॉपर शॉट खेला है। उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद थोड़ी ही देर बाद वसीम भाई भी बाहर आ चुके थे। अब हम इंतजार कर रहे हैं हसनैन भाई का। हसनैन भाई को काफी देर हो गई थी, अंदर गए हुए थे। इसी के दौरान हारिस राव, शहनशाह अफरीदी और फखर जमान की एंट्री होती है। हारिस राव, फखर जमान और शहनशाह अफरीदी की एंट्री होती है। फिर मुझे समझ आई कि भाई सिलेक्शन तो अब शुरू होगी। पहले तो कोचेस का दिल ही नहीं कर रहा था कि हम किसी को सिलेक्ट करें। हसनैन भाई तकरीबन 1.5 घंटा से अंदर थे। हम बाहर खुश हो रहे थे कि शायद उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। बाहर से देख रहे थे कि वो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे ही शहनशाह अफरीदी, हारिस राव और फखर जमान अंदर गए हैं, हसनैन भाई को बाहर निकाल दिया गया। हसनैन से तकरीबन 10 से 12 ओवर करवाए गए जिसमें से उन्होंने 8 विकेट हासिल की। इतने ओवर करवाने के बाद भी कोचेज उनसे माजरत कर रहे हैं कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। हसनैन ने काफी कोचेज से बहस की मगर कोई मुस्बत जवाब ना मिला। और कलंदर और उसके कोचेज की ज्यादती के साथ हमें दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।